कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक दिखाया जाता है जहां पर इंसान नहीं देवता राज करते हैं। आज ओसिरिस अपने बेटे होरस को का राजा बनाने वाला था। हजारों लोग आए थे और हर तरफ खुशहाली और फूल थे। जैसे ही होरस ताज पहनने के लिए झुकता है, उसी वक्त होरस का चाचा सेठ आता है जो रेगिस्तान का देवता होता है। वह ओसिरिस को गले लगाता है और होरस को गले लगाता है। वह तोहफे में होरस को एक आवाज निकालने वाला चीज देता है। सेठ बोलता है कि इससे आवाज निकालो होरस। जैसे ही वह आवाज निकालता है तभी एक बड़ी फौज आती है लाल कपड़ों में और वह पूरे महल को घेर लेती है। ओसिरिस सेठ को बोलता है कि तुम यह क्या कर रहे हो, लेकिन सेठ उस पर हमला करके उसे मार देता है। सेठ सबको बोलता है कि मेरे सामने झुको। सब झुक जाते हैं। सेठ होरस के परिवार का मजाक उड़ाता है। होरस गुस्से में आकर सेठ पर हमला करता है। होरस और सेठ के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। सेठ पूरी जिंदगी रेगिस्तान में पला बढ़ा था और उसकी पूरी जिंदगी युद्ध में गुजरी थी, इसलिए होरस उसके सामने टिक नहीं पाता। होरस अपने असली रूप में आ जाता है, पूरा सोने में बदल जाता है और उसके पंख निकल आते हैं। लेकिन सेठ भी अपने असली रूप में आ जाता है। हर तरफ तबाही मच जाती है। लोग भागते हैं, चीखते हैं। आखिर में सेठ होरस को हरा देता है और होरस की आंखें निकाल देता है। होरस चीखता है क्योंकि उसकी सारी शक्तियां उसकी आंखों में होती हैं। पूरी पर सेठ का राज हो जाता है। जो लोग पहले आजाद और खुश होते थे, अब वह गुलाम बन चुके होते हैं। जो सेठ के खिलाफ जाता है और काम नहीं करता, उसे मार दिया जाता है। सारे गुलाम बड़े बड़े पत्थर उठाते हैं क्योंकि सेठ बड़ा मीनार बनाने वाला होता है। बेक और जाया जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जाया एक दिन बेक को एक नक्शा देती है। वह उसे बताती है कि सेठ के खजाने में होरस की आंखें हैं, तुम उसे चुराओ। बेक बोलता है सेठ के खजाने में चोरी करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जाया बोलती है कि तुम तो सब कुछ चुरा सकते हो, इसलिए अगर आजाद होना है तो होरस की आंखें चुरानी पड़ेगी। बेक बोलता है सही है। इसलिए दोनों रात में सेठ के खजाने की गाड़ी में कूद जाते हैं और चोरी छुपे सेठ के खजाने में चले जाते हैं। वह देखता है कि बड़े बड़े मूर्तियां हैं और मूर्ति के हाथ में तलवार है और नीचे जहरीले बिच्छू हैं। बेक मशाल को जलाता है। मशाल को हाथ में उठाकर फर्श में अपना साया बनाता है। फिर साया जैसे ही बटन से लगता है, तलवारों के साथ पूरा फर्श बंद हो जाता है। वह बिना बटन दबाए फर्श को पार कर देता है और होरस की आंख को जैसे ही उठाता है, वह नीचे खजाने में गिर जाता है। जैसे ही गिरता है, जहरीले बिच्छू उस पर हमला करते हैं, लेकिन बेक होरस की आंख को बिच्छुओं के सामने कर देता है। बिच्छू डर के भाग जाते हैं। बेक वहां से जिंदा सलामत निकलता है। वह कल जब जाया के पास जाता है तो वह देखता है कि सामने उर्शु खड़ा होता है। वह खजाने वाला नक्शा दिखाता है जो जाया ने चुराया था। चारों तरफ सिपाही आ जाते हैं। बेक और जाया को पकड़ लेते हैं। बेक और जाया को जब सिपाही मारने लगते हैं तो तभी बेक होरस वाली आंख उठाता है और इतनी तेज रोशनी निकलती है कि किसी को कुछ नहीं दिखता। तभी बेक जाया का हाथ पकड़ता है और घोड़ों की तरफ कूद जाते हैं। दोनों घोड़े में भागते हैं, लेकिन उर्शु तीर मारता है और जाया के दिल में लग जाता है। इस तीर से जाया डायरेक्ट मर जाती है। बेक होरस की गुफा में जाता है। बेक जैसे ही आंख को निकालता है तो उसको डायरेक्ट पता चल जाता है कि मेरा आंख इस इंसान के पास है और उससे बोलता है कि मुझे मेरी आंख दो। लेकिन बेक बोलता है मेरी एक शर्त है। लेकिन होरस उस पर हमला करता है। होरस अंधा था लेकिन फिर भी वह खतरनाक था। बेक बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारी आंख दे दूंगा, लेकिन तुम्हें जाया को मौत के दरवाजे से वापस लाना पड़ेगा। होरस बेक की शर्त मानता है और जाया को मौत के दरवाजे से वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नहीं ला सकता जब तक सेठ की मौत ना हो। होरस अपने रूप में आ जाता है और बेक को उठाकर आसमान की तरफ उड़ जाता है। वह अपने दादारा के पास जाता है जो पूरी दुनिया की रक्षा करता है। वह उससे बोलता है कि आपकी पानी मुझे चाहिए। वह उसे बोलता है कि उठा लो, इस पानी से सेठ के रेगिस्तान को खत्म किया जा सकता है। सेठ को पता चल जाता है कि किसी इंसान ने मेरी तिजोरी से चोरी की है, होरस की आंखें चुराई हैं। तो वह होरस की गुफा में जाता है और जाया की बॉडी को देखता है। वह अपने
अपने बड़े सिपाही को भेजता है होरस और बेक को मारने के लिए। दूसरी तरफ सेठ एक दूसरी पर हमला कर देता है जो उसकी बीवी की थी। अपनी पहली बीवी की पर हमला कर देता है। वह उसके पंख के लिए आया था। उसके पंख काट लिए जाते हैं और सबको खत्म कर देता है। होरस और बेक जंगल में भटकते हैं और तभी गाय जैसा शक्ल वाला बड़ा सिपाही हमला कर देता है। वह बेक को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। बेक को गर्दन से पकड़ता है और बोलता है कि होरस कहाँ है? अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी पीछे से होरस आ जाता है। होरस सब सिपाहियों को मारता है लेकिन वह कमजोर होता है क्योंकि उसके पास एक आंख होती है। होरस उस बड़े सिपाही के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है। वह बड़ा सिपाही होरस को बड़े पत्थर से मारता है। होरस बेहोश होकर पानी में गिरता है तो बेक भी उसके पीछे छलांग लगा देता है। दोनों नीचे गिरने ही वाले थे कि आखिरी टाइम पर होरस होश में आ जाता है और अपनी तलवार पत्थरों के बीच में घुसा देता है। बेक और होरस रेगिस्तान में कब्रों के साथ बैठे होते हैं। तभी अचानक से पीछे से दो बड़े सांप आते हैं, एक काला और एक सफेद। बेक और होरस दोनों भागते हैं और एक कब्र के नीचे छुप जाते हैं। दोनों सांप हर तरफ आग फेंकते हैं। बेक बोलता है कि मैं सांप का ध्यान हटाऊंगा और तभी तुम सांप को मार देना। बेक भागता है और चिल्लाता है कि मैं इधर हूँ। सांप उसके पीछे चला जाता है लेकिन नीचे से कब्र से होरस काले सांप पर हमला कर देता है। सांप के मुंह में तलवार घुस जाती है लेकिन सांप फिर भी नहीं मरता। आखिर में बेक और होरस बड़े मीनारों की तरफ भागते हैं। होरस बोलता है कि तुम उसका ध्यान हटाओ, मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा। सांप बेक के पीछे भागता है। होरस पीछे से सांप के ऊपर चढ़कर लड़की के हाथ में खंजर घुसा देता है और सांप नीचे गिर जाता है। वह जगह टूट जाती है और दोनों वापस निकलते हैं और दूसरा सांप दोनों पर हमला करने आ जाता है लेकिन हाथोर आ जाती है और सांप के सामने खड़ी हो जाती है। वह सांप पर जादू करती है। सांप के मुंह से वह तलवार निकाल लेती है और खुद को जलाने का हुक्म देती है। तभी सांप खुद को जला देता है और तीनों ही गुफा में नीचे घुस जाते हैं और बच जाते हैं और दोनों सांप मर जाते हैं। तीनों थोथ के कबीले में जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। पहले तो वह मना करता है, फिर चालाकी से उससे बातें करते हैं, फिर वह मान जाता है। वह एक गुफा में जाते हैं। यहाँ पर सेठ का रेगिस्तान होता है। सेठ के रेगिस्तान के गेट में एक बड़ा मिट्टी वाला आदमी होता है जो पूरा शरीर मिट्टी से बना होता है। वह कहता है अगर पहेली को सुलझा दिया तो तुम लोग अंदर जा सकते हो, अगर नहीं तो तुम लोगों को मैं खत्म कर दूंगा। वह पहेली बताता है, मैं नहीं था और हमेशा रहूंगा, किसी ने मुझे नहीं देखा ना देखेगा और हर सांस लेने वाले और जिंदा रहने वाले को मुझ पर भरोसा है। कौन हूँ मैं? थोथ बोलता है कि तुम अनुशासन हो। मिट्टी वाला आदमी सब पर हमला करता है कि जवाब गलत है। होरस बोलता है कि फिर से सोचो। थोथ बोलता है शायद यही सही जवाब था। फिर मिट्टी वाला आदमी हमला करता है और बोलता है फिर गलत। थोथ बोलता है कि तुम आने वाला कल हो। मिट्टी वाला आदमी बोलता है कि तुमने सही कहा, जवाब सही है। तीनों सेठ के जादू के पास पहुंचते हैं। तभी अचानक से एक जाल बंद हो जाता है और तीनों बंद हो जाते हैं उस जाल के अंदर और सेठ आ जाता है। सेठ थोथ का दिमाग निकाल देता है। बेक पानी सेठ के जादू में डालने वाला ही होता है कि सेठ बोलता है कि तुम्हारी जाया को मैं जिंदा कर सकता हूँ अगर पानी मुझे दे दो। बेक पहले तो हैरान हो जाता है, फिर होरस बोलता है कि तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, पानी डाल दो। सेठ फिर बोलता है मुझ पर भरोसा रखो, यह तुम्हारी जाया को नहीं ला सकता, खाली मैं ही ला सकता हूँ। आखिर में सेठ बेक को पकड़ लेता है और पानी को जमीन पर फेंक देता है और पानी बर्बाद हो जाता है। सेठ वहाँ से चला जाता है। गुफा टूटने लगती है। तीनों आखिरकार गुफा से बाहर निकल जाते हैं। गुफा से बाहर आने के बाद हाथोर बेक को बोलती है कि तुम जाया को वापस ला सकते हो। वह अपना आज का यहाँ देती है और बोलती है अगर तुम मौत के दरवाजे में यह दे दो तो जाया को तुम वापस ला सकते हो। वह जैसे ही बेक को हाथोर देती है, हाथोर गायब हो जाती है और शैतानी दुनिया में चली जाती है। बेक देवताओं की जगह में पहुँच जाता है। जब वह
ओपन वाले जगह में जाता है तो बेक जाया से मिलता है और जाया को बोलता है कि मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। जाया बोलती है मुझसे ज्यादा जरूरत होरस को है, इसलिए यह मुझे नहीं दे दो, यह होरस को दे दो ताकि तुम लोग जल्दी ही सेठ के महल में पहुँच जाओ और सेठ को रोक लो। अगर सेठ को नहीं रोका तो सेठ पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। बेक वापस आता है, सेठ आग से निकलता है और शक्तिशाली बन जाता है। होरस की आंख, होठ का दिमाग और अपनी पत्नी के पंख, वह इतना शक्तिशाली बन जाता है कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। सेठ अपने पिता के पास जाता है और उससे कहता है कि आप मुझे अपनी तलवार दे दो, लेकिन उसका पिता बोलता है अगर मैं तुम्हें तलवार दे दी तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और काला जादू पूरी दुनिया को खा जाएगा। सेठ अपने पिता पर हमला करके अपने पिता के पेट में तलवार घुसा देता है और पिता की तलवार छीन लेता है। अब वह काला जादू दुनिया की तरफ आ जाता है। अब सेठ मीनार के ऊपर खड़ा हो जाता है। अब वह काला जादू पूरी दुनिया को खाने वाला होता है। तभी होरस और बेक आ जाते हैं, उर्शु को पकड़ लेते हैं। उर्शु के साथ दोनों लिफ्ट में ऊपर जा रहे होते हैं, मीनार के ऊपर सेठ की तरफ। होरस छलांग लगाता है और दूसरी तरफ चला जाता है और ऊपर सेठ की तरफ चलने लगता है। लिफ्ट में बेक और उर्शु की फाइट होती है। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। लिफ्ट में आग लग जाती है। उर्शु चाकू से हमला करता है लेकिन बेक बहुत तेज होता है और हर हमला बच जाता है। होरस मीनार के ऊपर चढ़ जाता है और सेठ के पीछे छुपते छुपाते सेठ पर हमला करता है, लेकिन सेठ को पता चल जाता है और वह होरस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच खतरनाक फाइट होती है। सेठ इतना ताकतवर बन चुका था कि पहले से ज्यादा उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। सेठ के सामने होरस टिक भी नहीं पाता। आखिर में सेठ होरस की तलवार भी बीच से तोड़ देता है। सेठ होरस पर अपने पिता की तलवार से लाल खतरनाक जादू मारता है, लेकिन होरस हर हमले से बचता है। सेठ आखिर में होरस को मारने ही वाला होता है कि अचानक से बेक आ जाता है और होरस को बचा लेता है। बेक सेठ पर हमला करता है। बेक सेठ के सिर से होरस की आंख निकालता है। सेठ उसे नीचे फेंक देता है। वह नीचे फर्श में मीनार से गिरने ही वाला होता है कि वह होरस की आंख और होरस की तरफ फेंकता है। एक तरफ आंख और दूसरी तरफ बेक। होरस बचा सकता था या आंख या बेक। होरस आंख को छोड़कर बेक को बचाने जाता है और होरस बेक का हाथ पकड़ लेता है। ऊपर से सेठ तलवार से लावा होरस की तरफ फेंकता है। दोनों नीचे कूदते हैं। आखिरी टाइम में होरस अपने देवता वाले रूप में आ जाता है और होरस के पंख खुल जाते हैं। होरस बेक को पकड़कर नीचे जमीन पर लाता है। होरस और सेठ के बीच खतरनाक फाइट होती है। हवा में इधर उधर जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में होरस सेठ को नीचे जमीन पर मारता है। सेठ हवा में तलवार से होरस पर हमला करता है, लेकिन हमला मीनार पर लग जाता है, इसलिए पूरा मीनार टूट जाता है। सेठ नीचे जमीन पर इतना जोर से गिरता है कि वहीं पर मर जाता है। सेठ के मरने के बाद होरस तलवार अपने दादा को देता है। दादा तलवार उठाकर उस काले जादू को दुनिया से भगा देते हैं और पूरी दुनिया में फिर से खुशहाली हो जाती है। एक बच्ची होरस को उसकी आंख भी देती है जो होरस की थी। अब बेक की बीवी जाया को भी वापस ला देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो।